आपका स्वागत है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक की इस विस्तृत समीक्षा में। आज हम इस किताब के पहले हिस्से पर बात करेंगे, जिसमें कार्नेगी ने इंसानों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बुनियादी तकनीकें साझा की हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, मुद्दों को हल कर सकते हैं और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। सोचिए, एक मैनेजर है जिसका नाम है जॉन। वह हमेशा अपनी टीम की गलतियों पर नजर रखता है और हर छोटी बात पर उनकी आलोचना करता है। नतीजा यह होता है कि टीम के लोग उसके प्रति नाराज और असंतुष्ट हो जाते हैं और कुछ तो दूसरी नौकरी ढूंढने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि जॉन को समझना चाहिए कि आलोचना से बदलाव नहीं आता, उल्टा ये दूसरों को हमसे दूर कर देता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उन्हें डिफेंसिव बना देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर हमला हो रहा है। इससे वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं। तो जॉन को करना क्या चाहिए? कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों की गलतियों की बजाय उनके अच्छे काम पर ध्यान दें, उनके प्रयासों की सराहना करें। और अगर आपको कुछ नेगेटिव कहना ही है तो इसे इस तरह से कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। इसी का एक उदाहरण अब्राहम लिंकन से मिलता है। शुरू में लिंकन ने अपने एक राजनीतिक विरोधी का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विरोधी ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इस घटना के बाद लिंकन ने सीख लिया कि दूसरों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना गलत है। इसी सीख ने उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जिसे लोग आज भी सम्मान से याद करते हैं। मुख्य बात, आलोचना के बजाय दूसरों को समझने की कोशिश करें। जब आप लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो वे आपके प्रति ज्यादा खुलेंगे और भरोसा करेंगे। चैप्टर 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। अब एक सवाल, आपको पिछली बार कब किसी ने सच्चा और दिल से की गई तारीफ दी थी? शायद आपके खाने की, आपके काम की या फिर आपके किसी अच्छे व्यवहार की। ये तारीफ आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, है ना? कार्नेगी बताते हैं कि लोगों से अच्छे से पेश आने का बड़ा राज है सच्ची प्रशंसा। हर कोई चाहता है कि उसकी सराहना हो। यह चाहत इतनी गहरी होती है कि ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कार्नेगी एक कहानी में चार्ल्स श्वाब का उदाहरण देते हैं, जो उस दौर के सबसे महंगे मैनेजर थे। श्वाब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने कर्मचारियों की खूबियों पर नजर रखते और उनकी तारीफ करते। वह कभी उन पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि अगर उन्हें कोई छोटी सी भी अच्छी बात दिखती तो वे उसकी सराहना जरूर करते। तो इसका मतलब यह है कि तारीफ सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए। लोग फर्जी तारीफ को समझ जाते हैं। आपको सच्चाई से लोगों के काम की कद्र करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपके साथ किसी काम में मदद कर रहा है तो बस इतना मत कहें धन्यवाद, बल्कि ये कहें तुम्हारे समय और मदद की मुझे सच में ज़रूरत थी, इससे मेरा बहुत काम आसान हो गया। इस तरह की सराहना सच में असर करती है क्योंकि ये व्यक्तिगत और सच्ची होती है। मुख्य बात, हर इंसान को सराहना चाहिए। लोगों की खूबियों को पहचानिए और उन्हें सही तरीके से सराहिए। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 3, He who can do this has the whole world with him, he who cannot walks a lonely way। अब आते हैं इस हिस्से के आखिरी सिद्धांत पर, दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देना। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि वह इंसान क्या चाहता है और अपने उद्देश्य को उनके हितों से जोड़ना होगा। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और अपनी टीम से चाहते हैं कि वे देर तक काम करें ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो सके। इसके बजाय कि आप कहें मुझे आप सभी से आज देर तक काम करने की ज़रूरत है,
आप ऐसा कह सकते हैं, आप सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आज देर तक काम करने से आपके योगदान को और भी ज्यादा सराहा जाएगा। इससे आपकी छवि भी मजबूत होगी। कार्नेगी एक सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने से पहले यह समझने की कोशिश करता कि उसका क्लाइंट क्या चाहता है। वह पूछता, सुनता और फिर अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से प्रस्तुत करता। ऐसा करके वह अपनी बिक्री को आसानी से बढ़ा लेता था, क्योंकि वह सीधे उनके हित में बात कर रहा था। इस सिद्धांत को समझना आसान है, दूसरों की इच्छाओं को जगाना। जब लोग महसूस करते हैं कि आपकी बातें उनके फायदे की हैं, तो वे आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। मुख्य बात, दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दें। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके हित और आपके हित एक हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। निष्कर्ष। तो इस पहले हिस्से में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। आलोचना से बचें। आलोचना से लोगों में नाराजगी पैदा होती है। इसके बजाय समझने की कोशिश करें। सच्ची प्रशंसा करें। हर इंसान को सराहना चाहिए। दिल से की गई सराहना का असर गहरा होता है। दूसरों की जरूरतों पर ध्यान दें। अगर आपकी बातों में उनके लिए भी कुछ है, तो वे आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। इन तकनीकों को अपनाने से आपकी बातचीत और रिश्ते बेहतर होंगे। कार्नेगी की सलाह आज भी उतनी ही कारगर है, क्योंकि ये सीधे इंसान की बुनियादी भावनाओं को समझती है। तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं।